हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे 5 मोस्ट कॉमनली यूज idioms एंड दिस इज द 12th पार्ट इन दिस सीरीज। नंबर 1, द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स। इस idiom का मीनिंग होता है गुड इन एवरी वे, हर तरीके से अच्छा। अब हम देखने वाले हैं एक सेंटेंस जिससे कि आपको इस idiom का मीनिंग और अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। देखते हैं वो सेंटेंस क्या है। You can get this item for cheap, but you will have to compromise on quality. You cannot have the best of both worlds. इसका मीनिंग है कि आप इस चीज़ को सस्ते में ख़रीद सकते हो, लेकिन आपको क्वालिटी पर कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, समझौता करना पड़ेगा। You cannot have the best of both worlds, यानी कि आप ऐसी चीज़ नहीं ले सकते हो जो कि सस्ती भी हो और अच्छी भी हो, उसकी क्वालिटी भी अच्छी हो। ओके, आई होप आपको इस idiom का मीनिंग अच्छे से समझ में आ गया है। अब हम बढ़ते हैं सेकेंड idiom की तरफ। ग्रास इज़ ग्रीनर ऑन द अदर साइड। इसका मीनिंग होता है नेवर बीइंग सेटिस्फाइड विद व्हाट वन गेट्स। जब कोई पर्सन जो भी चीज़ उसको मिलती है उससे सेटिस्फाइड नहीं होता है तो उसे हम कहते हैं ग्रास इज़ ग्रीनर ऑन द अदर साइड। आई ऑफन थिंक दैट ग्रास इज़ ग्रीनर ऑन द अदर साइड बट देन स्टार्ट काउंटिंग माई ओन ब्लेसिंग्स इमीडिएटली। इसका मीनिंग है कि अक्सर मैं ये सोचता हूँ या सोचती हूँ कि मेरे पास जो है वो बाकी लोगों से कम है, लेकिन एकदम से उसके बाद मैं अपनी ब्लेसिंग्स को काउंट करना शुरू कर देता हूँ या कर देती हूँ। अब हम देखते हैं नेक्स्ट, काउंटिंग योर चिकन्स बिफोर दे हैच। इसका मीनिंग होता है कि जब आप, इसका मीनिंग है डोंट एज्यूम टू हैव एवरीथिंग यू वांट अंटिल यू हैव देम। इसका मीनिंग है कि जब आप एज्यूम नहीं करते हो कि आपके पास सब कुछ आ गया है, जब तक सच में वो आपके पास नहीं आ जाता। ओके, शी स्टार्टेड काउंटिंग हर चिकन्स बिफोर दे हैच्ड, दैट विल ओनली डिसअपॉइंट हर, आई होप शी अंडरस्टैंड्स। इसका मीनिंग है कि उसने अच्छा रिज़ल्ट आने से पहले ही एज्यूम कर लिया था कि रिज़ल्ट अच्छा होगा, ये सिर्फ उसे डिसअपॉइंट करेगा। आई होप वो इसे समझे। अब हम देखते हैं नंबर 4, एडिंग फ्यूल टू द फायर। इसका मीनिंग होता है एन एक्शन दैट मेक्स अ बैड सिचुएशन इवन वर्स। कोई ऐसा एक्शन जो कि बुरी सिचुएशन को और भी बुरा कर दे। एट द टाइम व्हेन बोथ द फ्रेंड्स आर नॉट ऑन द टॉकिंग टर्म्स, प्लीज़ डू नॉट ऐड फ्यूल टू द फ्लेम्स। इसका मीनिंग है कि जब वो दोनों फ्रेंड्स आपस में बात नहीं कर रहे हैं तो इस सिचुएशन को और भी बुरा मत बनाओ, यानी कि उनकी लड़ाई को, आपस की लड़ाई को और ज़्यादा मत बढ़ाओ। तो अब हम देखते हैं नंबर 5, गो डाउन इन फ्लेम्स। इसका मीनिंग होता है टू फेल टेरिबली, जब आप बहुत ही ज़्यादा बुरी तरह से फेल हो जाते हो। हिज अटेम्प्ट टू इम्प्रेस द ऑडियंस वेंट डाउन इन फ्लेम्स व्हेन ही फॉरगॉट हिज लाइन्स ऑन द स्टेज। इसका मीनिंग है कि ऑडियंस को इम्प्रेस करने की जो उसकी अटेम्प्ट थी वो फेल हो गई बहुत ही बुरी तरह से जब वो लाइन्स को स्टेज पर भूल गया था। आई होप आपको आज का लेसन अच्छी तरह से समझ में आ गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ़ यू हैवंट डन इट येट, and please give me your comments. Thank you.